ओके, तो डियर स्टूडेंट, ऑन अर्थ ईच किलोग्राम ऑफ मैटर, हर 1 किलोग्राम मैटर के अंदर उसका वेट कितना होगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन। वाई देखें, W इज़ इक्वल टू mg, अभी अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया है प्यारे बच्चों। यहाँ पे अगर मैटर जो है वो 1 kg है तो g की वैल्यू जो है वो 10 है, तो वेट कितना हो जाएगा 10। W इज़ इक्वल टू किसके हो जाएगा 10 न्यूटन के। तो यही उसने बताया है कि ऑन अर्थ ईच किलोग्राम ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन। वो 10 न्यूटन जो है वो कैसे है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ओके, द अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कॉल्ड G ऑफ 10 न्यूटन पर किलोग्राम। आपके पास जो G है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, इसे स्मॉल g भी कहते हैं, इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ईच किलोग्राम के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद द मास ऑफ 50 kg वेज 50 मल्टीप्लाई ग्राम इज इक्वल टू 500 न्यूटन। कहता है कि फॉर एग्जांपल एक आदमी है जिसका मास 50 kg है, उसका वेट कितना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं W इज़ इक्वल टू mg, मास उसका है 50 kg, g की वैल्यू अभी भी बताया कांस्टेंट होती है वो 10 होती है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 500। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेट, अभी हमने डिस्कस किया वेट, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन, तो उसका वेट कितना होगा 500 न्यूटन। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपको गिवन है। कहता है कि दिस बोल्डर हैज़ मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देन अ स्मॉल स्टोन इन द सेम पोजीशन बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेटर मास। कहता है ये जो हमारे पास बोल्डर है इसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू अ स्मॉल स्टोन। अगर ये बड़ा सारा पत्थर जो है ये गिरेगा तो ये ज़्यादा नुकसान कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर वन। तो दूसरा यहाँ पे कहता है दिस कायर हैज़ मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द स्लोप। क्योंकि हमने बात ही ये की थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी बॉडी की हाइट की वजह से होती है अबव द ग्राउंड। तो कहता है दिस कायर हैज़ मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द स्लोप देन हाफ वे डाउन बिकॉज ही इज़ हायर अप। बिल्कुल टॉप पे जब होगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, हाइट ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। जब वो हाफ वे पे आ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ से हम कुछ कंक्लूड करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बच्चे मैथमेटिकली लिखी जाती है mgh पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इज़ इट्स मास, ग्रेटर इज़ द मास ग्रेटर इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 2 इज़ द हाइट। एक तो हाइट पे डिपेंड करती है, दूसरा मास पे डिपेंड करती है। जी जो है ये कांस्टेंट है, ये लास्ट टाइम भी बताया, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स वैल्यू इज़ 10। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि ग्रेविटेशन टेंशन एनर्जी जो है वो किन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास और हाइट पे। ये मास की एग्जांपल हो गई कि यहाँ पर हमारे पास बोल्डर जो है वो बहुत बड़ा है, अगर उसको फेंकें तो उसके अंदर उसकी ज़्यादा ग्रेविटेशन टेंशन एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल स्टोन। और यहाँ पे हाइट की वो एग्जांपल देना चाह रहा है कि जब टॉप के ऊपर होंगे तो तब ग्रेविटेशन टेंशन एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर हम हाफ वे पे आ जाते हैं तो ग्रेविटेशन टेंशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो टेस्ट योर सेल्फ, ये आपका होमवर्क है प्यारे बच्चों। व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन और कंडीशन। ठीक है, उसके बाद इसकी टाइप्स के भी नेम लिख देंगे। वाई डू थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड व्हेन यू ड्रॉप दैम। चीज़ें जो हैं वो नीचे क्यों गिरती हैं जब हम उनको फेंकते हैं, अर्थ की तरफ क्यों मूव करती हैं। तो यहाँ पर देखें बच्चे, लिखा हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड थिंग्स आर constantly falling down. This downward motion is due to the force of gravity. ये किस वजह से है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। सो ग्रेविटेशन फोर्स पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। व्हाट गेव सर आइजैक न्यूटन द आइडिया अबाउट ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में आइजैक न्यूटन ने क्या आइडिया दिया। सर आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट था, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवरी की थी किसकी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की। तो सर आइजैक न्यूटन केम टू द कंक्लूजन दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन ऑल बॉडीज, नॉट ओनली आर ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टेड टू द अर्थ, दे आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। दिस आइडिया गिव बाय सर आइजैक न्यूटन।
ओके। नेक्स्ट है बच्चों व्हाट इज़ वेट। वेट क्या है? लास्ट टाइम अभी बताया मैंने, वेट इज़ अ फोर्स। वेट जो है फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ जो है वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी है पुलिंग डाउन ऑन इट। द ग्रेटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द ग्रेटर इज इट्स वेट। ये आपकी जो है वो वेट की डेफिनेशन हो गई। हाउ इज़ इट मेजर्ड? वेट को हम कैसे मेजर करते हैं? जैसे वर्क को हमने कहा था कि जूल में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, वेट को हम किस में मेजर करते हैं? तो मैंने बात की थी ड्यूरिंग लेक्चर कि वेट को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं, उसका नेम क्या है? न्यूटन। वेट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन। वेट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन। हम वेट को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन के अंदर। व्हाट डज 1 kg ऑफ मैटर वे ऑन अर्थ? अर्थ के ऊपर अगर 1 kg मैटर है तो उसका वेट क्या होगा? तो प्यारे बच्चों सिंपल यहाँ पे हम कर लेते हैं। वेट का फार्मूला हमें आता है W=mg। मैस कितना है मैटर का? 1 kg। जी की वैल्यू 10 कांस्टेंट है, 1 × 10 = 10। सो वेट जो है वो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। ओके। उसके बाद बच्चों व्हाट इज़ जी? जी क्या है? द अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कॉल्ड जी। यहाँ पर इतना लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज़ 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ये लिखेंगे तो आपका जी का क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन जो है वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं। ओके। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर इलास्टिक टेंशन एनर्जी से स्टार्ट करेंगे।